बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंद वासियों भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार्थम स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव देवो बंधु चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार जैसे वक्त में रोता है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सब परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्कार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का प्रधान में नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज 3 अक्टूबर 2020 वार शनिवार। तो अमृत वचन। मालिक को अंग संग जानकर निर्भय रहो और वैमनस्य ना रखो। घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त कर सकोगे। तुम अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु शब्द में लगाओगे तो तुम्हारा शेष समस्त कार्य प्रकृति की शक्तियां करेंगी। जो आपसे घृणा करते हैं या आपको कष्ट करते हैं उनके लिए भी मालिक से दया याचना करो। मन में अगर कोई समस्या हो तो मालिक के प्यारे से मिलो तो समस्या सिद्ध हो जाएगी। प्रभु में जितना तुम्हारा विश्वास होगा उतनी ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। संशयी मनुष्य ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। पल पल में यही चिंतन कर कि मालिक मेरे साथ है। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझकर उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि मैं जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करें। अधिक सुनो और कम बोलो। सत्य मार्ग पर पदार्पण किया है तो अटल निष्ठा का धारण करो। जैसे शारीरिक रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर का आश्रय लेना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूर्ण सद्गुरु देव को समर्पण करना पड़ता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहर सकता। यदि तुम भक्ति मार्ग पर चलते हुए किन्हीं कष्टों से गुजरते हो तो यह निश्चय कर जानो कि वह मार्ग परम सुख की ओर ले जा रहा है। श्री सद्गुरु का ध्यान करोगे तो सत्य मार्ग प्रकाशमय होगा और सत्य समय पर सहायता मिलेगी। तुमने चाहे कितने पाप किए हों, परंतु जब भी हृदय उनके लिए क्षमा याचना करोगे और भविष्य में कुकर्म नहीं करोगे तो दातार अथवा प्रभु से अवश्य बख्शे जाओगे। जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय करके श्री चरणों में विनय करो। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त किए हैं, उन्हें स्मरण कर उनका आभार मनाओ। मालिक ने तुम्हें ज्योतिपूर्ण नेत्र दिए हैं, जिह्वा, कान, हाथ और पैर दिए हैं, अन्न, मेवा और सब्जियां आदि अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्हें स्मरण कर उनका धन्यवाद करो। आंतरिक आनंद चाहते हो तो आनंद स्वरूप मालिक में विलीन रहो और अपने मन की भावनाएं उनकी मौज में समिष्टित कर दो। संसारी पदार्थों के आने की खुशी और जाने की चिंता मत करो। संशय या भ्रम करने की आदत को छोड़ोगे तो सुख की उपलब्धि होगी। सब ओर से निराश होने पर प्रभु की प्रति आशा जागृत होगी।
नाम जप कर विषयों से वैराग्य धारण करोगे तो मन वशीभूत होगा। भक्ति किसी को भी नष्ट नहीं होती। शरीर त्यागने के पश्चात पुनः जीव को अपने पुरातन संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति करे तो भगवत प्राप्ति के लिए करे, ना कि आशाओं की पूर्ति के लिए। अभी से ही नाम के अभ्यास किया जाएगा तो मृत्यु के समय दिल में नाम का स्मरण होगा और 84 अथवा आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे संसारी जीव काल के वश से होकर शरीर त्यागता है, वैसे नाम का अभ्यासी काल से निर्भय होकर अपनी अभिलाषी अनुसार देह त्यागता है। जो आठों याम नाम में तल्लीन रहते हैं वे प्रभु में ऐसे समा जाते हैं जैसे बूंद समुद्र में। अपने भीतर से बुराइयों को बहिष्कृत करने के लिए मालिक के द्वार पर नित्य प्रति हार्दिक प्रार्थना करो। सद्गुरु का शब्द वह कवच है जिससे कोई भी कष्ट प्रविष्ट नहीं होता। सद्गुरु शब्द का अभ्यास तुम्हारी आत्मा का भोजन है। जो जो शब्द का अभ्यास करोगे त्यों त्यों आत्मिक उन्नति बढ़ती जाएगी। जैसे कारागार का दुख भी स्वतंत्रता के आंदोलन वाले को सुख ज्ञात होता है, वैसे ही मुक्ति पथ पर चलने वाले को संसार के दुख और निंदा भी सुखद प्रतीत होते हैं। निंदक आपकी निंदा करते हैं, आपको उसके बदले यदि कष्ट मिलता है तो भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जय तो सत्य की ही होती है। बेकार और स्वार्थी मनुष्य सद्गुरु को प्रिय नहीं लगता, इसलिए मालिक के निमित्त अधिक परिश्रम करो। संत सद्गुरु की कृपा से जन्म जन्मों के पापी भी भवसागर से पार हो सकता है। हाथ पाओ अर्थात शरीर से परिश्रम करके खाओ, शरीर के लिए भीख मांगने से तो मरना अच्छा है। कितनी बड़ी बात लिखी है। हाथ पाओ अर्थात शरीर से परिश्रम करके खाओ, शरीर के लिए भीख मांगने से तो मरना अच्छा है। सद्गुरु जैसे करें वैसे ना करो, बल्कि जैसी आज्ञा करें वैसा करें। सद्गुरु शरण आए का अपराध क्षमा करते हैं। सद्गुरु सब तीरथ पूरे सद्गुरु के चरणों में है। नाम की शक्ति रिद्धि सिद्धियों की शक्ति से महान है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सज्जन, पथ प्रदर्शक और परमार्थ देने वाला पूर्ण सद्गुरुदेव को ही समझो। तुम प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में जाने में उनका ध्यान करोगे तो कुमार्ग से तुम्हें उत्तम पथ पर ले जाएंगे। सच्चा सुख वह है जो सांसारिक हानि लाभ व अपमान पर निर्भर ना हो। सुख वह है जो कष्ट में भी दुखी ना हो। ए लखपति, तुम पल में कंगाल भी हो सकते हो, इसलिए झूठी माया का अभिमान मत करो। ए मानव, तेरे भीतर अथाह खजाना है जो माया के आवरण से आच्छादित है। गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो आवरण हट जाएंगे और तुम्हारी निधि प्राप्ति हो जाएगी। सांसारिक एवं शारीरिक ख्वाहिशें हुई तो तुम्हें मालिक से पृथक करती हैं, उनको त्याग कर मालिक की आज्ञा मानो तो मालिक से मिल जाओगे। ए आनंदमय भगवान, मुझे प्रसन्नता दो। ए मधुरमय प्रभु, मुझे मधुर वाणी दो। ए परम पावन परमात्मा, मुझे हृदय की पवित्रता दो। अगर मन में कोई परेशानी हो तो निश्चय ही कर जानो कि सद्गुरु समर्थ जो मेरे साथ हैं तो मुझे क्या भय है। अगर मन में ईश्वर की पवित्रता प्रिय है, अगर विचारों को पवित्र बनाओगे तो ईश्वरीय शक्ति उपलब्ध होगी। सांसारिक आत्मा ही महापुरुषों के वचन समझ सकती है। गुरु वचनों पर जितना अधिक विश्वास करोगे उतनी अधिक शक्ति व शांति प्राप्त होगी। जब कभी विश्वास कम हो जावे तो सद्गुरु का सद्व्यवहार स्मरण करो कि उन्होंने अमुक अमुक कृपा मुझ पर की है तथा अभी वे क्या नहीं कर सकते। सब कर्मों धर्मों का फल प्रेम है। अन्य झंझटों से दूर रहकर सदैव प्रेम में ही मगन रहें। विषयी मनुष्य समझता है कि मैं ऐश्वर्य भोग रहा हूँ, परंतु वास्तव में ऐश्वर्य उसे भोग रहा है। शूरवीर वही है जो शारीरिक कष्ट व लोगों के कारण सहन करे। अपने धर्म को पूर्ण पालन करो, परंतु दूसरे की धर्म की निंदा ना करो। अपने धर्म की पूरी पालन करो पर दूसरे के धर्म का मजाक ना उड़ाओ।
रूहानी मार्ग से विचलित हुए को उसके पथ पर पुनः लगाने जैसी उत्तम सेवा अन्य कोई नहीं है। दूसरों को कष्ट देना अपने लिए कष्ट संचित करना है। यदि पुरुषार्थ करोगे तो सहायता मालिक करेंगे और कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। मनुष्य जाति की सच्ची सेवा उन्हें झूठे मोह से निकालकर सच्चे प्रेम में लगाना है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग वैकुंठ चलो, यह एक पौराणिक प्रसंग है जो इतना प्राचीन है जितना कि वेद। वर्तमान समय में यह अपनी सत्यता दर्शा रहा है। भगवान विष्णु वैकुंठ में सिंहासन रूढ़ अपनी बनाई हुई सृष्टि के विषय में सोच रहे थे। ये माया या भ्रम जाल उनकी अपनी रचना है। कुदरत के नियम अनुसार सब कार्य उचित रूप से हो रहे हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुदरत का कोई भी नियम नहीं बनाया गया। भलाई की बुराई पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय, सृष्टि का चक्र, नक्षत्र, ग्रह आदि बिना किसी देख रेख के अपने आप कार्यरत है। सृष्टि के इस विधान में कोई नैतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जब भगवान इस विषय पर चिंतन कर रहे थे तो उसी समय नारद मुनि हाथ में वीणा लिए प्रभु का गुणगान करते वहां पहुंचे। भगवान को वहां अकेला एवं चिंतन करते हुए देखकर पृथ्वी के अग्रदूत नारद जी ने दंडवत वंदना की। भगवान मुस्कुराए हुए और कहा, नारद, पृथ्वी पर सर्व प्रकार से कुशलता है तो कुशल तो है। नारद जी ने बही खाता खोलकर दिखाते हुए कहा, महाराज, प्रत्येक प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्मों का ठीक रूप से भला और बुरा फल प्राप्त कर रहा है। नारद जी ने उदास होते हुए कहा, निसंदेह कभी कभी सच्चाई प्रकट होने से कुछ देर हो जाती है, जिससे भगवान के प्रबंध में कुछ संदेह हो जाता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि साधारण मनुष्य अपने किए गए कर्मों से अनभिज्ञ है। वे पूर्णतया स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको ऐसा प्रतीत होता है जहां तक इस विधान का संबंध है उसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती। नारद जी ने विनय की, भगवान, यदि कुदरत का विधान ऐसा है तो जो प्राणी संसार में रहकर कर्तव्यनिष्ठ एवं शुभ कर्मों में प्रवृत्त है उन्हें अधिकाधिक स्वर्गीय सुख भोगों का आनंद लेना चाहिए। नहीं नारद, ऐसा नहीं है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जो वैकुंठ का अधिकारी है उसे यहाँ आने की मनाही नहीं है। शायद तुम उनके विषय में चर्चा कर रहे हो जो संसार में रहकर कर्तव्यनिष्ठ है। उनका फल तो उन्हें मिल जाएगा, परंतु ये बात जानने योग्य है कि जो सांसारिक सुख ऐश्वर्य के पीछे दीवाने बने हुए हैं उन्होंने अपना असली उद्देश्य भुला दिया है, जिसके लिए उन्हें जन्म मिला था। यही कारण है कि माया की रचना में आसक्त कोई भी वैकुंठ आना नहीं चाहता। आप स्वयं पृथ्वी पर आजमा कर देख लो, चाहे वे कितनी ही अधम योनियों में है, केवल मनुष्य ही नहीं, सब पशु वैकुंठ में नहीं आना चाहते। सब पशु पक्षी कीट पतंग अपने निवास स्थान छोड़कर वैकुंठ में नहीं आना चाहते। वे अपने कुटुंब, परिवार, सुख, समृद्धि तथा मनोरंजन में इतने आसक्त हैं कि वैकुंठ उन्हें एक अभिशाप प्रतीत होता है। नारद जी को इस बात पर संदेह हुआ, परंतु ये देखने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी कि अधिक से अधिक जितने भी जीव ला सकता हूँ, उनके विचार अनुसार वैकुंठ शीघ्र खचाखच भर जाएगा। उनका विश्वास था कि वे सुखदायी वैकुंठ में जीवों को लाकर उनके कष्ट क्लेश दूर करने में समर्थ रहेंगे। नारद जी की आज्ञा पाकर वहां से चल दिए और पृथ्वी पर सर्वप्रथम सुअर से अपना प्रयोग आरंभ किया। उनके विचार अनुसार पृथ्वी की समस्त योनियों में ये अधम है। नारद जी को इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं था कि वह उनके प्रस्ताव को ठुकराएगा। उन्होंने उससे चर्चा आरंभ की। प्यारे सुअर, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ में चलने का सुअवसर मिला है। नारद जी ने कहा। सुअर ने पहली बार वैकुंठ का नाम सुना तो हैरान हो गया। वह इसके विषय में और अधिक जानना चाहता था। सुअर ने नारद जी को सहानुभूति दर्शाते हुए कहा, तुम्हारे वैकुंठ की विशेषता तो क्या है? ओ, वैकुंठ तो वैकुंठ ही है। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? यहाँ तक कि ऋषि मुनि संत महात्मा अनेकों वर्ष जप तप आदि करते हैं, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हें वहां पर जो चाहिए वही मिलेगा। महान अग्रदूत ने समझाया। क्या वहां पर मेरे मनोरंजन के लिए सुअर होंगे? क्या मेरा भोजन और गंदगी के ढेर मेरे लौटने के लिए होंगे? सुअर ने पूछा। नारद जी ने यह सुनकर मन ही मन दुखी हुए, लेकिन थोड़ा और प्रयास करूं ये सोचकर पुनः कहा, अरे सुअर, स्वर्ग केवल देवताओं का वास स्थान है।
कोई विरला ही इसका अधिकारी हो सकता है। ये तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। वहां पर गंदगी का क्या काम। सुअर हंसा और उसने कहा, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ, बाल में कुछ काला अवश्य है, मैं साधारण हूँ, आप क्यों नहीं चले जाते। नारद जी हिचकिचा गए, शायद वे गलत स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें एक मनुष्य के पास जाना चाहिए जिसे वैकुंठ का कुछ ज्ञान हो। उन्होंने एक बूढ़े मनुष्य को देखा जो जोर जोर से खांस रहा था, पीठ झुकी हुई और शरीर एक हड्डियों का पिंजर था। अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा हुआ था, झुर्रियां भरा शरीर और रोगों से पीड़ित उसकी दयनीय अवस्था का प्रतीक था। नारद जी को आश्वासन हुआ कि उसने अपना प्रथम चुनाव ठीक किया है, इसलिए मुनि जी के पास गए और कहा, बाबा तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो, इतना खास रहे हो और इस रोग ने तुम्हें हड्डियों का पिंजर बना दिया है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। नारद जी ने ध्यान से बात करते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत रोगी हूँ। मेरे पास धन पदार्थ, मकान, परिवार, बेटे पोते सब कुछ है, लेकिन इस बुढ़ापे में मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बस इसी तरह जीवन गुजार रहा हूँ। निराश होते हुए बाबा ने कहा, नारद जी को अपूर्ण विश्वास था कि शीघ्र ही वह एक अनुचर को वैकुंठ ले जाने में सफल होंगे। उन्होंने उत्साहित करते हुए कहा, बाबा चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी सदा सदा के लिए समस्या का हल बताता हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ वैकुंठ चलो और वहां पर स्थायी सुख भोगों को प्राप्त करो। बाबा उस स्थिति में नहीं था, जैसा कि नारद जी ने सोच लिया। उसने नारद जी से पूछा, महाराज वैकुंठ कहाँ है। जो भी एक बार इस दुनिया से गया, किसी ने भी आकर ये नहीं बताया कि वे क्या है। मेरे बेटे पोते और एक बड़ा परिवार है जिसकी देखभाल करता हूँ। वैकुंठ आप जैसे लोगों के लिए है जिन्हें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं। कृपया मेरे घर के वातावरण को नष्ट भ्रष्ट ना करें, मुझे शेष आयु अपने परिवार के साथ रहने दें। जब वो बूढ़े व्यक्ति के पास गया, कि नारद जी बूढ़े व्यक्ति के पास गए और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ वैकुंठ चलें, तो वो कहते कि मेरे बेटे पोते और एक बड़ा परिवार है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। आप अपना काम कीजिए, मेरा परिवार का घर का वातावरण नष्ट भ्रष्ट ना करें, मुझे शेष आयु अपने परिवार के साथ ही रहने दे। वैकुंठ तो आप लोग के जैसे लोगों के लिए है। नारद जी को आशा का बांध टूट गया, परंतु अभी उन्हें अपने कर्तव्य पर चलना था। वे ये नहीं जान पा रहे थे अपने बेटे पोतों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी जर्जर रोगी शरीर ये बूढ़ा बाबा नारकीय जीवन में क्यों रहना चाहता है। अब उन्होंने एक मध्यम आयु के व्यक्ति जिसका मुंह जाल फैला हुआ ना हो, उसके पास जाने के लिए सोचा। जल्दी ही उपयुक्त व्यक्ति को देखकर उसके पास गए और उससे कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए एक अमूल्य उपहार लाया हूँ जो तुम्हारे योग्य ही है। तुम मेरे साथ वैकुंठ में चलो, इस संघर्ष में जीवन से बच जाओगे। संसारिक मित्र संबंधी सब स्वार्थी हैं। आयु के बढ़ने के साथ साथ लोभ स्वार्थपरता बढ़ती जाती है। चिंताओं, रोगों और मृत्यु के भय से विमुक्त होकर सुखी जीवन बनाओ। महाराज वैकुंठ कहाँ है, क्या इसे अपने आंखों से किसी ने देखा है। इस प्रस्ताव में कोई रुचि न रखते हुए युवा ने पूछा, ओ ये एक विचित्र स्थान है, मैं अभी अभी वहां से आया हूँ और इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ईश्वर ने मुझ पर कृपा कर ये कहा कि आप जैसी पवित्र आत्माओं को लाकर सुखी जीवन का मार्ग दर्शाओ। नारद जी ने निवेदन किया, महाराज आप पहेलियां बुझा रहे हैं, कृपया ये बताएं कि इसका ठीक स्थान कहाँ पर है। मैं भूगोल का विद्यार्थी, दुनिया के नक्शे में प्रत्येक स्थान से परिचित हूँ। युवा ने उत्तर दिया। नारद जी ने न केवल इतना ही कहा कि वैकुंठ इस पृथ्वी से बहुत दूर है, वहां पर केवल गिनी चुनी पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। इतने में युवा ने तीव्रता से कहा, शायद तुम उसी वैकुंठ और नरक की बात कर रहे हो जिसकी मेरी दादाजी कहानियां सुनाया करते थे। महाराज ये तो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुख भोग का आनंद ले चुके हैं और वहां जाना चाहते हैं। मैं अभी युवा हूँ, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ देखना शेष है। नहीं महाराज, लगता है आपने गलत स्थान पर दरवाजा खटखटाया है। आप वहां जाइए जहाँ पर कोई बूढ़ा व्यक्ति आखिरी श्वास गिन रहा हो। नारद जी एक बूढ़े बाबा पर पहले ही प्रयत्न कर चुके थे। वे भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि वैकुंठ में एक भी प्राणी आने को नहीं है, एक व्यक्ति जाने को वैकुंठ में तैयार नहीं था। नारद जी की दृष्टि सामने एक सेठ पर जा पड़ी जो उदास एवं ठंडी आंखें भर रहा था। क्या वह सांसारिक धन पदार्थ खो चुका था? यदि वह दुख मुसीबत में गिरा है तो वह उससे हमदर्दी
दर्शाकर वैकुंठ के लिए कहेंगे। ऐसा सोचकर नारद जी उस दुकान पर गए और सहानुभूति दर्शाते हुए कहा, सेठ जी, लगता है तुम किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हो, मेरे योग कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं महाराज, ये आपके वश की बात नहीं, मुझे काफी घाटा पड़ा है। बड़े बड़े प्रसिद्ध हिसाब किताब लेखा जोखा करने वाले भी इस समस्या को नहीं सुलझा सके। उसने धीरे से उत्तर दिया, सेठ जी, आपका स्वागत है। इन सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाओ और मेरे साथ वैकुंठ चलो। लोग चलो, भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। क्या आप बिना किसी दुख चिंता के आनंद व सुख के जीवन बिता सकते हैं? नारद जी ने समझाया, महाराज, ये समस्याएं तो आती और चली जाती हैं, कोई ना कोई हल निकल ही आता है। मैं आपकी सहानुभूति एवं भेंट का आभारी हूँ। इसके लिए कुछ वर्ष प्रतीक्षा करो। मेरी संतान नहीं है। इस स्थिति में जाने पर तो वंश परंपरा का नाम ही मिट जाएगा। सेठ से निवेदन किया। नारद जी को कठिनता से हाँ का उत्तर मिला था। वे इस अवसर से नहीं चुकेंगे। थोड़े वर्षों की बात है, भगवान से भेंट कर लेंगे। जब सेठ से भेंट हुई नारद जी की, तो सेठ जी ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये बिजनेस में मेरा लॉस और प्रॉफिट तो होता रहेगा, पर इसका कुछ हल तो निकाल सकते हैं। पर मैं कुछ, मेरे भी संतान नहीं है, मैं अभी वैकुंठ चला जाऊंगा तो लोग मुझ पे, मेरे मुंह पर लोग हंसेंगे कि इनकी कोई वंश का नाम ही मिट जाएगा। तब नारद जी ने सोचा कि इतनी कठिनता से, इतनी परेशानी से मुझे एक लोगों ने हाँ कही है और मैं इसका नाम नहीं आने दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़े वर्षों बाद विष्णु जी से मिल लूंगा और विष्णु जी से बोलूंगा कि हाँ, मैं थोड़ी देर हो गई। नारद जी को कठिनता से हाँ का उत्तर मिला था। वे अवसर नहीं चुकेंगे। थोड़े वर्षों की बात है, भगवान से भेंट कर लेंगे। वे वहां पर 10 वर्ष पश्चात आए और देखा कि 2 बच्चे सेठ के घर के बाहर खेल रहे हैं। अब तो सेठ इनकार नहीं करेगा, परंतु नारद जी भूल ऐसे ही नारद जी को देखा, तुरंत उनके चरण छुए और प्रार्थना की। यद्यपि उसने वचन दिया था, परंतु छोटे बच्चों की देखभाल छोड़कर जाना उचित नहीं। जब वे बड़े होकर अपनी जिम्मेवारी संभाल लेंगे तो मैं 1 मिनट भी आपके साथ चलने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने दोबारा वचन दिया। जब नारद जी ने कुछ वर्ष बाद आए तो उस सेठ के 2 बच्चे हो चुके थे। जब नारद जी ने पूछा तो नारद जी आए तो सेठ जी उनके कदमों में गिर पड़े। उन्होंने बोला, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे, अपने आप को संभालने लग जाएंगे, तब मैं आपके साथ चलूंगा। बेचारा नारद अन्य किसी के पास जाने की अपेक्षा सेठ पर आशा लगाए प्रतीक्षा करने लगा। वह चाहे भगवान के पास देर से जाएगा, परंतु अकेला मुंह नहीं दिखाएगा। कुछ वर्षों बाद नारद जी सेठ के घर आए और विदित हुआ कि दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो चुकी है। नारद जी ने देखा कि उसकी घर में वह बैल की योनि में पुनर्जन्म ले चुका है। नारद जी ने उसे बोलने की शक्ति दी, क्या बैल वैकुंठ जाने के लिए तैयार है? कुछ वर्षों बाद नारद जी उस सेठ के घर वापस आए, पर सेठ मर चुका था। पर वो नारद जी क्या देखते हैं कि उन्होंने बैल योनि मिली है, सेठ जी को बैल योनि मिली है। वो बैल योनि को आशीर्वाद देते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अब वैकुंठ चलोगे? बैल ने कहा, नारद जी, चाहे वो बैल की योनि में है, परंतु अपने छोटे लड़के का विवाह तो देखेगा, इसके पश्चात ही आपका साथ देगा। तब भी सेठ जी कह रहे थे, बैल के रूप में भी वो बोल रहे थे कि चलो लड़के का विवाह, छोटे लड़के का विवाह हो जाएगा, तब मैं आपके साथ चलूंगा, बैल की योनि में। इससे दूसरी बार नारद जी ने उसे कुत्ते के रूप में देखा। पहले सेठ की आत्मा बैल रूप में थी, अब वही सेठ कुत्ता योनि में द्वार पर बैठा है। अब भी चलोगे कि नहीं? नारद जी ने आग्रह किया। सिर हिलाते हुए कुत्ते ने कहा, कल रात घर में चोरी हो गई है और वो मेरे छोटे लड़के के मारने पर उतारू थे। घर के रखवाली के लिए अभी मुझे थोड़ी समय और चाहिए। कहानी से पता चलता है कि नारद जी जब अंतिम बार सेठ के घर गए तो वह दरवाजा के बाहर गड्ढे में एक कीड़े के रूप में बना हुआ था। जो सेठ था, पहले बैल बना, फिर कुत्ता बना, फिर उसके बाद कीड़ा बन गया, गड्ढे का नाली का कीड़ा बन गया। नारद जी को उसकी अधोगति पर दया आ गई। वे पहले ही उसे वैकुंठ ले जाने के लिए कह चुके थे। उन्होंने कीड़े को संबोधित करते हुए कहा, ए अधोगति को प्राप्त हुए जीव, तुमने अपने साथ क्या क्या किया? इससे अधिक कितनी घृणास्पद जीवन बनाना चाहते हो? मनुष्य से देवता बनने की अपेक्षा अधम से अधम योनियों को प्राप्त किया। तुमने मेरी स्वर्गीय सुखों की भेंट को कई वर्षों से ठुकराकर नीच योनियों के जीवन, बैल, कुत्ता और अब कीड़ा को अपनाया है। इस पृथ्वी पर मोह में पड़े कर तुमने क्या लाभ प्राप्त किया? यद्यपि तुम पर इस मोह के बंधन को अब नहीं तोड़ सकते, तथापि मैं तुम्हें यह आखिरी अवसर देता हूँ कि इन सब से नाता छोड़कर मेरे साथ वैकुंठ में चलो। तब भी नारद जी ने उनको कहा कि ये सब छोड़कर तुम वैकुंठ में चलो मेरे साथ।
आपे से बाहर होते हुए अब कीड़ा रूपी शेर की बारी है थी। उसने नारद जी को ऐसी जलीकटी सुनाई जिसे उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। महाराज, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आपका ना परिवार है ना बाल बच्चे, इसलिए आप मुझे नहीं समझ सकते कि उनका प्यार व दुलार से अलग होना कितना मुश्किल है। इस गंदी नाली में रहते हुए मैं अपने पुत्र, परिवार तथा बच्चों को आते जाते देख सकता हूँ। मैं उनकी हंसी खेल देखकर खुश होता हूँ। उनका फेंका हुआ भोजन मेरा आहार है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप इस साधारण से सिद्धांत को नहीं समझ सकते। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में प्रसन्न हूँ और वैकुंठ के पिंजरे में बंद होना नहीं चाहता। आखिरकार मैं अपने प्यारे बच्चों के बीच में हूँ, चाहे किसी भी योनि या आकार में हो। मैंने आपको वचन दिया था। मुझे खेद है कि मैंने गलती की थी। सर्वज्ञ भगवान विष्णु कई वर्षों से इस नाटक को देख रहे थे कि उनका भक्त नारद मुनि अपने आप ही इस जाल में फंस गया है। भगवान जानते थे कि नारद जी को सामने आते हुए लज्जा होगी। भगवान विष्णु नारद जी के सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें धैर्य दिया। नारद जी ने साष्टांग दंडवत वंदना करते हुए भगवान से क्षमा याचना की। यह एक कहानी है जिससे स्पष्ट होता है कि कम अथवा अधिक हम सब इस श्रेणी में हैं। बौद्धिक रूप से हम जानते हैं कि इन सांसारिक पदार्थों की आसक्ति का परिणाम क्या है, परंतु हमारा लोभ अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। धन मिलने पर अधिक धन की लालसा तथा सुख ऐश्वर्य के प्रसाधनों के मिलने पर और अधिक पाने का ख्याल अभिमान के डंक को गहरा करता चला जाता है। यह एक ऐसा चुंबक के आकर्षण है कि तुम अनीतिपूर्ण ढंग अपनाने से नहीं चूकते। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि इन सब कर्मों का फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान की भावना हमें संसार की आसक्ति से उपराम करती है। माया का आकर्षण, प्रलोभन इतनी शक्तिशाली है कि यह मंदिरों में उपासना करना, जब तब तीर्थ स्थान आदि सबको असफल कर देता है। हम सब इस बात को पूर्णतया जानते हैं कि हमें अपने किए कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। फिर भी हम सांसारिक पदार्थों के पीछे इतने दीवाने हैं कि उनके तनिक मात्र बिछुड़ने का विचार हमें दुखी और परेशान कर देता है। संत महापुरुष हमें इस अमर सत्य का अनुभव कराते हैं कि सांसारिक पदार्थों से न्याय नहीं लगाना, केवल परमात्मा के अग्रदूत परोपकारी संत महापुरुषों से ही सच्चे प्रेम का नाता जोड़ना है। जितना हम उनके निकट जाएंगे उतना ही अधिक हम अपने जीवन को सुख, शांति एवं आनंद में बना पाएंगे। इंद्रियों के रस भोगों एवं सांसारिक विषय विलासिता से थका हारा व्यक्ति जब मानसिक शांति प्राप्ति के लिए संत सत्पुरुषों की संगति की ग्रहण कर लेता है तो वे उसकी सहायता को हल सुझाते हैं, जिसे संत मत का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो भी प्राणी संत महापुरुषों के रामनामाई में आसक्त रहित जीवन बिताते हैं वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अपने ईश सदगुरुदेव जी की दृढ़ निष्ठा उपासक बनो और मानुष जन्म को सार्थक बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आपने सत्संग सुना जिसमें नारद जी और विष्णु जी में हुई की वार्तालाप हुई कि आप किसी को, बैकुंठ इतना सुंदर है कि आप बैकुंठ में किसी को क्यों नहीं लाते। नारद जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि आप ही ले आइए। उन्होंने कितना प्रयास किया। उन्होंने स्त्री के पास गए, फिर बुढ़ापे के पास गए जिनके सर गर्दन झुकी पड़ी थी, वो भी नहीं आया। फिर सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने कहा मैं चलूंगा जब मेरे बच्चे हो जाएंगे। उनके बच्चे हुए। बच्चे होने के उपरांत फिर आए। नारद जी ने पूछा अब चलिए, तो वो कहते कि अभी मैं अपने बच्चों का विवाह देख कर चलूंगा, अभी तो वो जब समझ जाएंगे तब चलूंगा। तब थोड़े ही वर्षों बाद फिर आए नारद जी। नारद जी ने कहा कि अब चलिए। तब पता चला कि वो मर चुके थे और वो बैल की योनि में गए थे। बैल की योनि में जाने के बाद फिर नारद जी ने पूछा कि अब चलिए आप। तब भी नहीं गए। उनको इतना मोह था अपने बच्चों से, कहते कि अपने बच्चे का विवाह देख कर जाऊंगा। फिर वो कुत्ते की योनि में गए। फिर वो कहाँ तक गए, नाली के कीड़े बन गए। अंत में तंग आकर उन्होंने नारद जी को इतना सुनाया कि आपका कोई परिवार नहीं है, आप मेरे मुंह को नहीं जानते। अंत में वो लज्जा होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने क्षमा याचना मांगी कि अब मुझे समझ आई कि लोग वैकुंठ में क्यों नहीं आते। सत्संग परख। मनुष्य दुनियावी व्यवहार के अंदर जिस तरह का काम करना चाहता है तो उसी तरह की संगति, सोबत, उसी के अनुकूल सामान और उसी काम के उसूलों की समझ या वाकफियत भी हासिल करता है। हर काम का जुदा जुदा ढंग और तरीका है।
मिसाल के तौर पर एक शख्स दुकानदारी का काम करता है और तब दुकानदार के काम का सिलसिला और दूसरा इंसान खेती किसानी का धंधा करता है। अब तो दुकानदार के काम का सिलसिला ही कुछ और है तथा खेतीबाड़ी वाले काम का कुछ और। किसान को दुकानदारी के काम का तो तजुर्बा नहीं और दुकानदार को किसान का उसूलों या नियमों का समझ और वाकफियत नहीं होती। इसी तरह जिसका जो भी काम हो उसके मुतल्लिक तजुर्बा, उसूलों की वाकफियत और उसी तरह की संगति, सोबत, समान वगैरह हो तब तो सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं। चुनाचे यही बात रूहानी दुनिया में भी है। यहाँ भी दो प्रकार के इंसान मिलेंगे और दोनों के अपने अपने अलग काम हैं। एक संसारी या दुनियादार इंसान है और दूसरा भक्ति का तलब। एक तरफ तो संसार का व्यवहार, माया के और चित्त का पूरा झुकाव मायावी बातों की तरफ होता है। यह आम दुनियावी जीवों का रास्ता है। दूसरी तरफ वे हैं जिन्हें परमार्थ का कुछ लगन है, बुद्धि और संस्कार रूहानियत से मेल रखने वाले हैं, अथवा जिन्हें संगति इस प्रकार की मिल गई है जिससे यह समझ आ गई है कि यह मायावी व्यवहार सब शरीर के निर्वाह की कार्रवाई है। अगर 24 घंटे ही माया की लगन और माया का ख्याल काम कर रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा? यह कि मन के अंदर भी खुशी नहीं आती और फिर ये मायावी ख्वाहिशें या वासनाएं उसे आखिर कहाँ पहुँचाएंगी, यही अच्छी तरह विचार करना है। यह माया का मार्ग है। जिनको भक्ति और परमार्थ की समझ नहीं, उनकी वृत्ति तो पूरी तरह माया रूप ही बन चुकी है, क्योंकि ऐसी शुभ संगति ही नहीं मिली और ना ही भक्ति परमार्थ वाले विचार हैं। इसलिए वह तो गुमराही में पड़ा हुआ है। मगर जो भक्ति और परमार्थ का तलबगार है उसे तो ये विचार करना है कि इस मार्ग में संतों महापुरुषों के वचन और उनकी वाणियां क्या रानुमाई करती हैं। संतों का कहना है कि ये माया के समान शरीर और शरीर के संबंध इत्यादि ये सब आर्जी और अस्थिर है, ये क्षणभंगुर है। अगर सारी जिंदगी इन्हीं की लगन में खत्म हो गई तो फिर मानव जन्म का लाभ ही क्या हुआ। मानव जीवन एक उत्तम, अनमोल और दुर्लभ जीवन है। ऐसे उत्तम जीवन को पाकर इंसान सोचे कि जिंदगी भर क्या कार्रवाई की गई। अगर शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करने और शरीर को निर्वाह करने में ये सब जिंदगी खत्म कर दी गई तो फिर क्या किया, क्योंकि आम तौर पर यही कुछ जिंदगी भर की कार्रवाई रहती है ना। संत कहते हैं कि ये नफसानियत की समझ है, यह तो पशुओं वाली हालत है और इसे इंसानियत से गिरी हुई हालत क्या होगी। अगर यही कुछ है, यही कुछ ही करता रहा तो फिर उसने लाभ क्या पाया। संतों के वचन रोशनी दिखलाते हैं कि जिन मायावी चीजों की तेरे दिल में लगन है, ये चीजें तो इस लोक में भी शांति नहीं दे सकती और आगे पर लोक में भी सुखदायी नहीं। अगर हर समय सूरती इन्हीं चीजों में अटकी रही तो इंसान ने क्या बनाया। इस जिंदगी में भी शांति पल्ले ना पड़ी और आगे के लिए भी नरकों और 84 लाख योनियों में भटकने का सामान जमा कर लिया। मगर नहीं, संतों के वचन की रानुमाई हकीकत और सच्चाई की रानुमाई है। यही हकीकत को आजमाने का रास्ता है। अपने ख्याल गलत है, दुनिया का ख्याल गलत और मनमती के सब कार्यवाही गलत है कि इन सब चीज का आधार और आसरा नहीं है। जरा सोचो, माया के ख्वाहिशों और माया के ख्यालों का किसका आधार है? कोई भी आधार नहीं, क्योंकि माया का पुनः मान गुमान गलत है, माया का ख्याल गलत, शरीर के सुख गलत, ये सब भरोसा, ये आशा और ये गलत है, झूठी। और जब ये सब गलत है और झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? इसलिए संत सत्पुरुष संसार से चित्त को उपराम करने और वैराग धारण करने का उपदेश करते हैं। झूठी चीजों से तबीयत को उपराम करते हैं, जो चीजें अपनी नहीं बन सकती, जिनसे ना तो लोक में सुख हासिल होता है और ना ही परलोक में सुख देने वाली हैं, तब ये जीव की ही अपनी कहाँ हुई। बस इसी का नाम उपरति है। अपनी चीज क्या है? सच्चाई, हकीकत, परमार्थ, रूहानियत और सदगुरु भक्ति के ख्याल, ये सब हकीकत या सच्चाई के अंग हैं। भक्ति मार्ग में महापुरुषों, संत महापुरुषों के वचन की सही रानुमाई करते हैं। उनके वचन की मदद लेकर इसी जीवन को सच्चाई में हासिल करना है। अपने मन के विचार और मायावी ख्यालात असलियत को हरगिज नहीं पा सकते। जहाँ असलियत की खोज करनी हो वहाँ तो संतों के वचन ही सही रानुमाई कर सकते हैं। जीव खुद जन्म जन्मांतर से माया की गुलामी में बंधा चला आया है। जन्मों के मायावी संस्कार अंदर में भरे पड़े हैं, इसलिए अपने विचार भक्ति मार्ग में काम नहीं करते और माया की मलिनता जो जन्मों से बंधी हुई में जमा पड़ी हुई है, तो भला सच्चाई को कैसे समझ सके। जिस तरह की ऊपर मिसाल दी जा चुकी है कि दुकानदार और किसान एक दूसरे के काम
वाकफियत नहीं रख सकते, उसी तरह ही मायासक्त बुद्धि या मनमती असलियत को नहीं समझ सकती। कोई कहे कि दुनियावी कामों में मेरी बुद्धि अच्छा काम करती है तो ठीक है, मगर वह तो दुनियावी समझ है और दुनियावी व्यवहार में ही काम दे सकने वाली है। वह रूहानियत और परमात्मा को समझ सकने से के अयोग्य है। अगर कोई चतुर और होशियार है तो दुनियावी व्यवहार में बेशुक चतुर होगा, परंतु परमार्थ के मार्ग में वह चतुर और होशियार नहीं, क्योंकि हर चीज को परखने की अलग अलग कसौटी होती है। सोने और लोहे की परख के लिए एक ही कसौटी नहीं हो सकती। इसी तरह ही सच और झूठ की परख कर सकने वाली बुद्धि भी एक नहीं हो सकती। मायासक्त बुद्धि यह परख नहीं कर सकती। इस बारे में संतों महापुरुषों के वाक ही सही रहनुमाई करेंगे। अगर कोई परमार्थ और भक्ति को चाहता है तो संतों के वचनों का आधार लेना होगा और संतों के वाक ही मानने पड़ेंगे, क्योंकि जो भक्ति का गर्जमंद और तलबगार है और भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे मनमति के ख्यालों को छोड़ना होगा। अगर मंजिल मकसूद पर पहुंचने की ख्वाहिश है तो फिर अपने लिए सफर लंबा करना, अपने रास्ते में कांटे बिछाना और रूह को नुकसान पर बर्बादी की तरफ ले जाना सरासर गलती है। मन जन्म जन्मांतर से जीव को भटका रहा है। पहले भी यह अनेक जन्मों तक धोखा देता रहा है तथा यदि अब भी इंसान मन के ख्यालों पर ही चलता रहा तो फिर ठीक नहीं। यह तो उल्टा काम हुआ नहीं, बल्कि अगर भक्ति के तलब है तो संतों के वचन, सदगुरु की वाक और महापुरुषों की वाणियां ही मन और माया के धोखे से बचा सकते हैं। इस मार्ग में यही सही रहनुमाई कर सकते हैं। अपना मन जाहिरी सूरत में भिन्न भिन्न बना रहता है। मित्र बनकर यह इंसान को बुलाता है कि मैं रूह की भलाई की यह कार्रवाई करूंगा। इसी प्रकार ये मन भक्ति मार्ग में चलने का स्वांग रचाकर भरमाता है, मगर ये सब मन का धोखा है और गलत है, क्योंकि असल में तो ये मन अंदरूनी तौर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मिला हुआ है। ये काल और माया का एजेंट है और सब कार्रवाई उन्हीं के लिए ही कर रहा है। जब ये हालत है तो फिर विचार करो कि मन के ख्याल कहाँ और संतों सदगुरुओं के वचनों कहाँ, कितना बड़ा अंतर है। आम दुनिया की किस बातों का मान और भरोसा है? इज्जत बढ़ाई का, माया का, कुटुंब परिवार का, धन दौलत का, बस इन्हीं बातों का फूला फिरता है। मगर संत कहते हैं कि यह सब मान, गुमान, अभिमान और भरोसा झूठा है, क्योंकि जो माया और मायावी सामानों का भरोसा करता है तो ये आखिर दे सकेंगे और कब तक उसके अपने बने रहेंगे। नहीं, इनका तो हरगिज एतबार होगा और भरोसा नहीं। यह मन तो जन्म जन्म से इंसान का भरमा रहा है और इन पदार्थों के धोखे में गुमराह कर रहा है, इसलिए झूठा मान त्याग देना होगा। एक तरफ तो मायाधारी जीव हैं जो माया में बिल्कुल रच चुके हैं और माया की गुलामी दिलो जान से कबूल कर चुके हैं। उन्होंने तो माया के साथ मुकाबला नहीं करना है क्योंकि वे उसके अधीन है। मगर दूसरी तरफ भक्ति मार्ग पर चलने वाले जीव हैं जो कि भक्ति प्राप्त करके मायावी बंधनों से आजाद होना चाहते हैं। उनको माया के ख्याल गुमराह करते और भटकाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु का ध्यान, शब्द, सत्संग और सुमिरन ये जरूरी अंग है। इनकी तरफ से हरगिज गफलत नहीं होना चाहिए, अन्यथा माया भरमाती और धोखा देती है। इस तरह के सब बाग दिखलाकर जीव को सतमार्ग से भटकाती है। जीव माया के लुभावने रूपों में भूल जाता है, बस फिर सूरती इनों में अटक कर रह जाती है। काल और माया कई तरह के जीव को बुलाते हैं। वे लालच दिखलाते हैं या भय दिखलाते हैं, मगर ये सब झूठा धोखा है। अगर जीव माया के इस दबाव या लोभ, मोह आदि में फंस गया तो फिर सूरती दबी पड़ी रह जाती है। इसलिए इनके दबाव से बचना है। गुरुमुख को तो सदगुरु की भक्ति और सदगुरु के सार शब्द का ही भरोसा होना चाहिए, फिर वह निर्भय, निर्लोभ और निर्मा बना रहता है। गुरुमुख को यह एहतियात हर समय रखनी है, क्योंकि अगर यह बात पल्ले नहीं तो फिर उसके पास है ही क्या। अगर सदगुरु का शब्द और ध्यान ही नहीं तो फिर बाकी सब मनमती का मिसाल और गिलाजत ही तो है। इंसान आमतौर पर जिन चीजों का अभिमान करता है उनकी कीमत तो संतों की परख के मुताबिक यही है। इंसान तो इन्हें परखे बिना खुश हो रहा है। हरिगुणु गाऊ मना सती गुरु सेवी प्यारी, किया थोड़ी बात गुमानू। गुरवाणी में वर्णन है, थोड़ी थोड़ी बातों और मामूली चीजों का मान गुमान क्या करना। ये मायावी पदार्थों सत्पुरुषों की दृष्टि से तुच्छ और मूल्यहीन है। जब भक्ति और सच्चाई के ही मार्ग पर चलना है तो फिर और ज्यादा बातों की तरफ क्या नजर दौड़ाना। बस मालिक के नाम का सुमिरन करें और दिली प्यार के साथ सदगुरु की सेवा करें। अब सोचने, विचारने और अकल के घोड़े दौड़ाने का क्या अर्थ।
आगा पीछा क्या करे, सकल वासना त्यागी, चरण दास कहे सह जिया, गुरु सुमिरन को लागी। सहजो बाई जी का कथन है, जब भक्ति मार्ग में चलना ही ठहरा तो फिर हिम्मत और पुख्ता ख्याल के साथ इस मार्ग में कदम रखें। फिर मामूली मामूली बातों में उलझना क्या, और मन की जरा जरा कमी बेशी से क्या घबराना, नहीं बल्कि अपने ख्यालों को दृढ़ करके संतों महापुरुषों की रानुमाई में चले और अपने ख्याल को इसी कटोसी में परखे। ऐसा उत्तम संयोग बड़े भाग्य से मिलता है कि मानुष जन्म भी हो, सत्संग भी मिल जावे और सत्पुरुषों की रानुमाई भी हासिल हो। यही भक्ति को प्राप्त करने का दुर्लभ सुअवसर है। ऐसे दुर्लभ संयोग कई जन्मों के पुण्य फल से ही प्राप्त होते हैं, हाथ लगते हैं। इसलिए ऐसे उत्तम संयोग और दुर्लभ अवसर को पाकर समय नहीं गंवाना चाहिए। याद रहे कि मन माया के धोखे में हरगिज नहीं आना है। पुख्ता इरादे के साथ भक्ति व सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग मानसिक शांति हम पढ़ रहे थे। संत महापुरुषों के उपदेश, संत महापुरुष क्या उपदेश पढ़ाते हैं। पूर्व अध्याय में हमने आनंद के स्रोत विषय को विवेचन किया, जिसे सदगुरु की आवश्यकता, ये मुख्य तथ्य हमारे सामने आया। पूर्ण संत सदगुरु की रानुमाई बिना आत्मा आंतरिक यात्रा नहीं कर सकती। अगर अंदर गए बिना हम मानसिक शांति कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो जीव मानसिक शांति पाने को इच्छुक और उत्सुक हैं, उन्हें यह आवश्यक है कि वर्तमान समय के सदगुरु की शरण में जाएं, जो उन्हें आत्मा की आंतरिक यात्रा का मार्ग दर्शा सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अब हम सदगुरु की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे तथा उनकी शिक्षाओं का पालन कैसे किया जाता है, इस पर विचार करेंगे। संतजन कहते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है। अपने स्रोत से बिछुड़ने का कारण ये कार और माया के जाल में फंस गई है। इसने मन को अपना मित्र बना लिया है, जो स्वयं इंद्रियों के अधीन है। इसलिए मन जो भी करता है, आत्मा उससे संयुक्त होने के कारण उसके सभी कर्मों का कर्ता भोक्ता बन जाता है। यह नियम है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और प्रत्येक कार्य के समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। तो हम चाहे कहीं भी हो, कर्मों के फल से मुक्ति नहीं हो सकते। जाने या अनजाने में हम प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक अनेकों कर्म करते हैं। फिर हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही दुख सुख आदि फल को प्राप्त करते हैं। ये आवश्यक नहीं कि वे हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल हो, वे हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल भी हो सकता है। क्यों ना हो, वह तो तब मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक आत्मा और मन परस्पर मिले हुए हो। जब तक उसे पुनर्जन्म की पीड़ाओं को भोगना ही पड़ेगा। सच्ची खुशी या मानसिक शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाए। यदि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो आत्मा को अपने स्रोत में वापस लौटाना होगा, क्योंकि आत्मा अपने स्रोत में लौटने के लिए लालयित है। इसलिए हम आनंद पाने की खोज करते हैं। आनंद पाने की खोज की विधि चाहे गलत है, तथापि इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता कि वह खोज आत्मा द्वार से प्रेरित है, जो स्वयं को मन के बंधन से मुक्त कराना चाहता है। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि मनुष्य की अवस्था में भी निरंतर परिवर्तन होता है। यौवन से बुढ़ापा और फिर अंत है उसकी मृत्यु। जन्म मरण का नियम अटल है और निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक वस्तु का आदि और अंत है, परंतु केवल परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सचू जुगाती सचू, हे भी सचू नानक होसी भी सचू। गुरुवाणी में लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में एक ईश्वर ही था, चारों युगों के बीच भी वह ईश्वर ही था, अब भी है और वह हमेशा रहेगा। रामचरितमानस में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयु गोसाई, बंदियों कीर मरकट की न्यायी, जड़ चेतनी ग्रंथि परी गई, जल यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयु संसारी, झूठ न ग्रंथि न होई सुखारी।
आत्मा स्वरूप में मालिक का अंश है, इसलिए जीव में भी वही गुण है जो सर्वाधार मालिक के हैं। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और सुख, सभी सुख आनंद का स्रोत है। ऐसी शुद्ध आत्मा विरोधी शक्ति माया के जाल में फंस गई है। जैसे तोता और बंदर मिथ्या धारणा और अविवेक के कारण दुखी हैं, जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ केवल एक भ्रम है, तब भी जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। जब से मनुष्य इस मिथ्या धारणा या भ्रम का शिकार हो गया है, तब से वह सांसारिक बन गया है, और जब तक वह अपनी आत्मा को मन के बंधन से आजाद नहीं करेगा, तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। यदि हम अपने दुखों को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि हम मन के उत्कृष्ट और निकृष्ट भाव ही दुख के कारण हैं। जैसा कि हमने ज्ञाना कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे जाति वर्ण से ऊपर उठकर स्वयं को पूर्णतया परमात्मा की याद में ही लगाना चाहिए। फैसले के समय आपको ऊंची या नीची जाति को नहीं देखना चाहिए। उसके न्यायालय में आपका पराक्रम, वैभव और लौकिक पद प्रतिष्ठा की गणना नहीं होगी। उसके प्रति प्रेम और केवल शुद्ध प्रेम से ही आपका प्रिय बनोगे। उसके न्यायालय में उसके प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति ही आपकी सहायता करेगी। यदि हम मालिक से उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने सगे संबंधियों से करते हैं, तो भी हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त करने और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने से मनुष्य को केवल ईश्वर की सृष्टि के बारे में अच्छा ज्ञान हो सकता है, परंतु ईश्वर के बारे में वह कुछ नहीं जान सकता। प्रेम और शुद्ध प्रेम ही मालिक के धाम तक पहुंचाने का पासपोर्ट है। मालिक के प्रेमी कौन है? वह नहीं जो बहुत अधिक जानते हैं, वह भी नहीं जो धन ऐश्वर्य से खेलते हैं, वह भी नहीं जो ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, परंतु केवल वही प्रेमी है प्रेम जो बंधन इतना शक्तिशाली नहीं जितना प्रेम का सूक्ष्म बंधन, जिससे मालिक भी बंध जाते हैं। हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह मालिक के नाम अथवा शब्द के माध्यम से रचा गया है। जो कुछ देखते हैं हम, जो कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता मालिक की वजह से, और इसे सर्वव्यापी शक्ति से ही कायम है। यह शब्द या नाम हमारे घट में निरंतर गूंज रहा है। अपनी सुरती या चेतन का इस नाम से जो हमारे हर श्वास के प्रति ध्वनित हो रहा है, जोड़ देने से हम मानसिक शांति, जिसमें कोई दुख और चिंता नहीं रहती, को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमने इस सत्य को नहीं जाना और हमारी सूरत नाशवान पदार्थों में ही भटकती रही, तब तक हम शांति की मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। मालिक को भूलकर और मालिक की सृष्टि की कामना करके हम अपनी सुरती को, इच्छाओं को दास बना लेते हैं और कल्पनाओं में वो भ्रांतियों के संसार से भटक जाते हैं। यदि हम ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, तो फैसले के दिन हमें मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आत्मा उसी योनि में जाएगी जिसमें इसकी इच्छाएं की ओर अच्छी तरह संतुष्टि हो सके। एक कैद से अभी निकलेंगे नहीं कि दूसरी जेल में हमें कैद करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रकार कभी अंत ना होने वाले यह 84 लाख योनि का चक्कर चलता रहता है, और हम तब तक अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरे योनि में भटकते रहते हैं, जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो सकती। इन सब कर्मों का लेखा जोखा इस मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकता है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म अन्य योनियों से अमूल्य और उत्कृष्ट है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और सभी संतों ने उसकी महिमा को कहा भी है। श्लोक कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर मानस जन्मो दुलम्ब है, हुई न बुआरे बोर, जीव बन फल पाके आई भोई, गिरी बोरी न लगाई डोर। ये मानो हमने इसे एक बार विषय भोगों में खो दिया तो दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसी तरह ही जैसे पका फल यदि एक बार भूमि पर गिर जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुष दया से अभिभूत होकर हमारी वर्तमान दुखपूर्ण दशा पर अफसोस करते हैं और हमें बुद्धिमत्ता से चलने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को आत्मज्ञान को प्राप्त किए बिना यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मार्ग पूर्णतया वैज्ञानिक है और उसे अपनाने में सरल है। वे आपको मानव शरीर की भीतरी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और आत्म अनुभव करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपको ये कदापि नहीं कहते कि कठोर तप साधनाओं से अपने शरीर को कष्ट दो और संसार को त्याग करके जंगल में भाग जाओ, परंतु संत महापुरुष यह भी नहीं कहते कि इस नाशवान शरीर को संवारने में इतना लगे रहो कि मालिक की याद के लिए आपको समय ही ना मिले।
चाहे भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न धर्म है, रीति रिवाज, भाषा और पूजा का ढंग भिन्न है, परंतु मूल आधार सबका एक ही है। सभी देश, जाति और वर्ण के मनुष्य बड़ी लगन से उस सर्वाधार मालिक की खोज कर रहे हैं। जैसे गौएं रंग, रूप और आकार में चाहे भिन्न हो, परंतु दूध सबको एक समान देती हैं, इसी तरह ही ब्रह्मा दृश्यमान विभिन्नता में ही भी वही एकता और समता है। वे एक मालिक के लिए प्रेम और भक्ति सभी के हृदयों में, सबका लक्ष्य यही है कि आत्मा को अपनी असली घर ले जाना, जो सब प्राणियों के परम धाम है। हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा और शैली से कोई प्रयोजन नहीं, अपितु हमें तो उनके वचनों और सार उपदेशों से यही मतलब है। हमें तो परम पावनता से उनके सत उपदेशों को पकड़ना है। मानसिक शांति पाने का एकमात्र यही उपाय है। भगवान के भक्त उसे अनेकों नाम से याद करते हैं। क्या इन विभिन्न नामों से कुछ फर्क पड़ता है? शब्दों का कुछ महत्व नहीं, परंतु उससे जो प्रेम व्यक्त होता है वह महत्वपूर्ण है। माता अपने बालक को अनेकों नामों से पुकारती है, परंतु वे सभी नाम बालक के प्रति प्यार को ही व्यक्त करते हैं। प्यार की भाषा में कोई रोक टोक नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से प्रेम करता है, और शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें यह भावना ना हो, अर्थात वह किसी से भी प्रेम ना करता हो। परंतु जरा गंभीरता पूर्वक सोचो कि क्या उनका आपके प्रति प्रेम सच्चा है? आपके अत्यधिक प्रिय और निकट संबंधी, यहाँ तक कि आपकी पत्नी जो आपकी अत्यंत प्रिय है, तब तक ही आपसे प्रेम करती है जब तक आप जीवित हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी ईश्वर के न्यायालय में न्याय के समय आपका साथ नहीं देगी। इसी गंभीर चिंतन से डाकू रत्नाकर देवर्षि नारद से प्रदीक्षा प्राप्त करके ऋषि वाल्मीकि बन गए थे। रत्नाकर को देवर्षि नारद ने कहा था कि करके आओ कि जिनके लिए वह लूटमार करता है, क्या वो यमराज के न्यायालय में उसका साथ चलेंगे और इन पाप कर्मों की उसमें सजा मिलेगी, उसको भागी बनेंगे। सभी ने इस कार्य में अपनी असहायता व्यक्त कर दी। इस बात ने उसके जीवन में एक नया मोड़ ले लिया। उसने देवर्षि नारद से भक्ति पथ पर चलने के लिए नाम की दीक्षा के लिए याचना की। रत्नाकर अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार घंटों भजन में बैठे रहते थे। उन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया और उनका नाम ऋषि वाल्मीकि रखा हो गया। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, सजन से ही नाली में चल दिया नाली चलनी, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसनी, नानक कचड़िया सिउ तोड़ी ढिंडू सजद पिंड पखिया, ओ जिविंदे बिछुड़ी ओई मुइया ना जोई छोड़ी। वही केवल हमारे सच्चे मित्र और हितैषी हैं, जो परलोक में भी हमारा साथ देंगे और फैसले के समय भी हमारी सहायता करेंगे। इसलिए ए बुद्धिमान जीव, इन झूठे संबंधियों से मोह मत कर और किसी संत महापुरुष की खोज कर और मालिक के साथ सच्चा प्रेम कर, क्योंकि यह झूठे रिश्ते नाते अधिक से अधिक इस संसार तक तेरा साथ देंगे, परंतु सदगुरु तेरे परलोक में भी संगी साई रहेंगे। ऋतु ने मालिक सदगुरु की स्तुति निम्न प्रकार से की गाई है, त्वमेव माता व च पिता तमेवो, तमेव बंधु च सखा तमेवो, तमेव विद्या द्रविड़ तमेवो, तमेव सर्वमम देवो देव। हे मालिक, आप ही मेरी माता तथा आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सच्चे मीत हो, आप ही मेरे सच्चे विद्या और मेरे जीवन धन हो, वास्तव में मेरे सर्वस्व आप ही हो। सदगुरु में हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए, शारीरिक से हम भले सांसारिक कामों को करें, परंतु भीतर से हमारा मन मालिक में ही लगा रहना चाहिए। जब हमारा सदगुरु से ऐसा घनिष्ठ नाता हो जाएगा तो वह हमें कभी नहीं बुलाएंगे। वे इस शरीर रूप से शुद्ध आत्मा है। उनका उद्देश्य अधिकारी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें सर्वोधार मालिक से मिलाना है। जब तक मालिक स्वयं हमें अपनी ओर ना खींचे, हमें उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। यह उनकी अपार कृपा है जो वे हमें अपनी ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे हैं सदगुरु के भेद भरे रूहानी मार्ग। शायद कोई ये सोचे कि सदगुरु के प्रति उसने अपनी श्रद्धा भक्ति स्वयं बढ़ा ली है, तो यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह सदगुरु ने स्वयं अपनी कृपा और प्रेम से हमारे हृदय में अपनी प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा की है। सदगुरु मुक्तात्मा है और ईश्वर के रूप है। उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। वे दूरधाम से इस भूलोक पर केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं। उनका उद्देश्य होता है हमारे दुखों को कम करना और अपनी ओर आकर्षित करके हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करना। निम्नलिखित दृष्टांत से यह तथ्य सरलता से समझा जा सकेगा। प्रत्येक
प्रत्येक परिवार के साथ यह सामान्य अनुभव की बात है कि जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ छिपना और ढूंढना लुकन मिट्टी खेलता है तो बड़ा भाई छोटे भाई को जानबूझकर ऐसा मौका देता है कि उसे ढूंढ ले। मान लो बड़ा भाई ये निश्चय कर ले कि मैं ऐसी जगह छिप जाऊं जहां से ये मुझे ढूंढ ही ना सके, तो क्या उसके लिए ये कोई कठिन बात है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वह छोटे बालक से अधिक बुद्धिमान है और बड़ी आसानी से ऐसी जगह छिप सकता है जहां से बालक उसे ढूंढ ना सके और वह निराश हो जाए। परंतु सामान्यतः होता है कि बड़ा भाई ऐसी जगह ही नहीं छिपता जहां से बालक को ढूंढना मुश्किल ना हो। यदि कुछ समय तक बालक अपने बड़े भाई को ढूंढ नहीं पाता तो बड़ा भाई कुछ इस तरह की आवाजें प्रकार की हरकतें करता है कि बालक उसे ढूंढ सके, और जब बालक कहता है तो खिलखिला उठता है और खूब शोर मचाता है कि मैंने ढूंढ लिया। बड़ा भाई खुशी और श्रेय उसी को ही देता है, यद्यपि वह जानता है कि अपने को जाहिर करने पाया है। यदि वह स्वयं को प्रकट ना करता तो बालक को उसे कदापि नहीं ढूंढ सकता था। ठीक इसी तरह शरीर रूप में मालिक सद्गुरु अपने प्रति श्रद्धा प्रेम का श्रेय हमको ही देते हैं। उनके कार्यों में बड़ा भेद भरा होता है और उनकी लीला को जाना नहीं जा सकता कि वे अधिकारी आत्माओं को किस प्रकार चुन लेते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी एक बार घूमते घूमते अपने तदनुरूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी को अपना रूप दर्शाने के लिए टेरी पधारे। ब्रह्मा रूप से तो श्री परमहंस दयाल जी दीवान भगवान दास जी के आग्रह पर टेरी पधारे थे, परंतु वास्तव में यह श्री सद्गुरुदेव जी की अपनी ही मौज थी कि वे टेरी जाकर अपने उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहते थे। इसी तरह ही सभी महापुरुष इस गुण रहस्य को प्रदर्शित करते आए हैं। इन महापुरुषों के उपदेश बहुत सरल, स्पष्ट और शुद्ध आध्यात्मिक होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे दुख और असंतोष की वर्तमान अवस्था का कारण यही है कि हमने अपनी सुरती को भिन्न भिन्न अनेकों विषयों में बिखेरा हुआ है। स्वयं को हमने शरीर, मन और बुद्धि मान रखा है, जो वास्तव में हम हैं नहीं। यदि हम इस बिखरी हुई सुरती को बाहर से समेटकर अपने भीतर केंद्रित कर लें तो हमारे चारों ओर भरपूर आनंद और शांति छा जाएगी। जब तक हमारी सुरती आंखों के नीचे निम्न लोकों में रहेगी तब तक ये विषय सुखों को अनुभव ही करती रहेगी, परंतु जब इसकी भीतर की और ऊर्ध्वमुखी यात्रा आरंभ हो जाएगी तो उसे सुख और आनंद का ही अनुभव होना लगेगा। सुरती की यात्रा निश्चय ही साक्षात पूर्ण सद्गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। सुरती की अंतर्मुखी यात्रा के लिए आवश्यक है कि नीचे के 9 द्वारों को बंद कर दिया जाए और 10वां द्वार जो दोनों बाहों के मध्य और थोड़ा पीछे की ओर स्थित है उसे खोला जाए। उस द्वार से आध्यात्मिक राज में जाकर सुरती सुख और आनंद में रमण करती है। 10वें द्वार को इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस द्वार से अंदर जाने के लिए सुरती को गुरु द्वारा बताए गए तरीके से नियमित रूप से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब इस द्वार से सुरती भीतर जाती है तो वहां से उसे सद्गुरु के प्रकाश पुंज स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो ऊर्ध्वमुखी यात्रा में उसकी सहायता करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बाइबल में लिखा है, दरवाजा खटखटाओ और वह खुलेगा। इसके तात्पर्य यह इसमें 10वें द्वार अथवा तीसरी आंख या शिव नेत्र से है। वह यही स्थान है जहां से महापुरुषों के उपदेश प्रारंभ होते हैं। इस केंद्र से मधुर धुन या शाश्वत संगीत शुरू होता है। जो जो सूरत ऊपर की जाती है आंतरिक दिव्य कानों से मधुर स्वर सुनाई देने लगता है। इस विषय पर पुस्तक में पृथक से लिखा गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपके साथ फिर दैनिक सत्संग करेंगे दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए राम राम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल।